हेलो एवरीवन, आज है 4 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। 22 रुपए का शेयर है, 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। एक महीने में देखो तो एक झटके में बड़ी तेजी आई ज़रूर थी, 20 रुपए से 25 पे गया, उसके बाद लगातार ये गिरता हुआ नज़र आ रहा है। बात करेंगे कि भाई साहब क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 22 रुपये का शेयर है वक्रांगी का, 8.5% की तेज़ी एक महीने में अभी भी है, लेकिन हायर लेवल से अगर हम देखें तो भाई साहब ऑलरेडी 10% की गिरावट ये दिखा चुका है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो 33% की तेज़ी देखने को मिली है। अच्छी रफ्तार आई थी यहाँ पर, और देखो ये हो रहा है इसमें, ठीक है। अगर आप देखो तो ये पहले भी हो चुका है कि भाई साहब ये लगातार तेज़ी दिखाते हैं, फिर बाद में उसी तरीके की गिरावट कह लो, करेक्शन कह लो, तो वो भी हमें देखने को मिल जाता है। और पिरामिड्स तो यहाँ पर बनते ही है। एक 20 रुपये का एक सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है इनिशियल फेजेस पर, और वहाँ से तेज़ी दिखाने की कोशिश करता है, और जब भी 25 से 27 के रेंज में गया है प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिली, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, और दोबारा 20 रुपये के लेवल पर जाने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं कि वहाँ पर सपोर्ट बन पाता भी है कि नहीं। और अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो पिछले 5 साल में भी अगर आप देखो तो ग्राफ कुछ ऐसा ही है। 38% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, और अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। और वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स जो है वो यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। कंपनी में ऑल टाइम हाई 500 रुपये का था। एक टाइम था जब ये 500 रुपये का शेयर हुआ करता था, उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, और एक झटके में ये ऐसा गिरा कि आज तक ये वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया है। आज तक ये वहाँ से बाहर निकल नहीं पाया है। दिक्कत तो है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप इसका मार्केट कैप देखो तो तकरीबन 2400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। मेरा रवैया यहाँ से थोड़ा सा अलग है। मैं इसको स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं यहाँ पर कभी भी हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि दिक्कत यही है कि तेज़ी आती है तो साथ में फिर गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल ही जाती है। इसका अगर आप यहाँ पर इनसाइडर ट्रांजेक्शन देखो तो पिछले 2 सालों में, मतलब 2022 में आया था, वो बिकवाली के थे। अगर हम यहाँ पर इनके डिविडेंड के बारे में भी देखें तो ये पे कर रहा है 5 पैसा पर शेयर का, छोटा ही सही, लेकिन डिविडेंड के पे ज़रूर कर रहा है। ठीक है, बहुत छोटा है। इस साल मतलब मुझे नहीं लगता कि पे कर पाएगा। रीज़न यह है कि नंबर अच्छे नहीं है, नंबर जो है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो मुझे इस साल नहीं लगता है कि ये लोग डिविडेंड वाकई में पे कर पाएंगे, और शायद इम्पैक्ट ये हो सकता है कि थोड़े बहुत करेक्शंस, मतलब उसके बाद मतलब देखते हैं कि डिविडेंड पे कर भी पाते हैं कि नहीं। और नंबर जैसे कि मैंने कहा, रेवेन्यू में आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा मिसमैच है। मतलब एक झटके में तेज़ी, एक झटके में गिरावट। अभी अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू मुश्किल से मुश्किल मतलब 200 करोड़ के आसपास है, वो भी एन्युअली है। और प्रॉफिट तो भाई साहब ज़मीन में धंस चुका है इनका। जो प्रॉफिट पहले 100 करोड़ का हुआ करता था, अब वो मुश्किल से 1 करोड़ 4 करोड़ के आसपास सिमट चुका है, तो आप समझ सकते हो। और 2022 में भी अगर हम देखें तो ऐसा नहीं था कि भाई साहब शेयर प्राइस कोई 100 रुपये के आसपास था, नहीं। 2022 में भी जो इसका शेयर प्राइस था वो यही 20-30 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। अब गिरावट अगर आप देख सकते हो यहाँ पर कितने हद तक यहाँ पर आई है गिरावट। अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखें तो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि 560 का पी है इसका। वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है इसका, काफ़ी महंगे। जब हम वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो भैया हमको अदानी महंगा लगता है, ठीक है, मार्केट लीडर शेयर्स जो होते हैं वो हमको महंगे लगते हैं, लेकिन 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 इन कंपनियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि भैया 560 का पी है इसका। खरीदारी करने से पहले ये कोई नहीं देखता कि वैल्यूएशन कैसे है इसके। 32 का सेक्टर पी है इसका, और 100% फिर भी एक ही एनालिसिस हालांकि जो खरीदने की बात कर रहा है। यहाँ पर फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर में डेफिनेटली इनका अच्छा सुधार आया था। इनके जो प्रॉफिट्स थे वो पिछले 2 क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो रेवेन्यू में तो ग्रोथ नहीं है। रेवेन्यू सितंबर में 52 करोड़ का था, ठीक है, और 42 लाख का प्रॉफिट था। दिसंबर में भी उतना ही रहा, 52 करोड़ के आसपास का, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा हो गया, 1.24 करोड़ हो गया। मार्च में अगर आप देखो तो इनका जो रेवेन्यू है वो नाम मात्र की तेज़ी आई, 54.60 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट इनका रेवेन्यू रहा, लेकिन प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा मतलब ग्रोथ है, 2.19 करोड़ के आसपास। तो बहुत बड़ी तेज़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर में यहाँ पर दिखाई ज़रूर है, लेकिन फिर भी इतना प्रॉफिट काफ़ी नहीं है। इनको भाई साहब 20-22 करोड़ कमाने पड़ेंगे क्वार्टरली, तब जाके ये इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएगा। तब जाके इनका जो पी है वो थोड़ा सा कम होगा, जो 500 का पी, 550 का पी है, तब जाके वो शायद 50, 60, 70 का हो पाएगा। तो इनको भाई साहब प्रॉफिट बहुत बड़े पैमाने पर कमाने पड़ेंगे, इनको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कमाने पड़ेंगे, तब जाकर
ये जस्टिफाई हो पाएगा, तब जाकर इसका पी रेशियो जो है वो सस्ता हो पाएगा। वरना अभी का जो सिनारियो है, वैल्यूएशन डेफिनेटली काफ़ी महंगे हैं, बहुत इतना प्रॉफिट इनका, इतना रेवेन्यू काफ़ी नहीं है, और ज़्यादा कमाना पड़ेगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 42.60% की होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर की 3.30% का स्टेक गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 6.29% की होल्डिंग है, और एफआईएस यहाँ पर 3.06% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो ज़्यादातर क्वांटिटी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है, प्रमोटर के पास 30.11%, और जो अदर पार्टीज़ है वो भी यहाँ पर 17.94% का जो स्टेक है वो लेकर बैठे हुए हैं। और जहाँ तक बात करी जाए भाई साहब इंस्टीट्यूशंस की, तो वो उतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं है, उतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं है। और जहाँ तक देखें तो यहाँ पर एफआईएस जो है वो लगातार बेच भी रहा है, लगातार बेच रहा है यहाँ पर एफआईएस। तो देखिए ओवरऑल वक्रांगी को लेकर अगेन मैं कहूँ कि कंपनी जो है वो वैल्यूएशन के हिसाब से महंगी है। डेफिनेटली पिछले कुछ क्वार्टर में इंप्रूवमेंट जरूर आया है यहाँ पर, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो ये महंगी है। और जो ग्राफ अगर आप देख रहे हो 2021 से लेकर अब तक, तो नीचे की तरफ है, और अभी भी कोई डिसाइसिव तेज़ी यहाँ पर हमें बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। कंपनी का जो काम है वो भैया वक्रांगी केंद्र ओपन करना है, वहाँ पर कई सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाते हैं। एटीएम सेटअप करने को लेकर भी इनका बिजनेस है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो एटीएम सेटअप वाली जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम होगी। लोग जो है वो डिजिटल की तरफ ज़्यादा आपको ट्रांसफ़र होते नजर आएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर जो वक्रांगी केंद्र है, जनरली इनके जो वक्रांगी केंद्र है वो आपको छोटे शहरों में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, गाँव में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। शहरों में जनरली जो सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं वो लोग अपने स्मार्टफोन के थ्रू ही कर लेते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी प्रेजेंस नहीं होती है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी, देखो ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में जब लोग एजुकेट हो जाएंगे, लोग खुद से करने लगेंगे, तो इनकी ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली ज़रूरत रहेगी। रीज़न ये है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस होती जाएगी तो उससे फेमिलियर करवाने के लिए भी ये वक्रांगी केंद्र काम आएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर मार्जिन बहुत कम है कि भैया 50 करोड़ का रेवेन्यू है और प्रॉफिट मुश्किल से 1 करोड़ हो रहा है, तो मार्जिन इनका बहुत कम है, बहुत थिन है, और यहाँ पर ये दिक्कत इनको ज़रूर आने वाली है। और कई सारे बिजनेस ठीक है ये अपने वक्रांगी केंद्र में करते हैं। बीच में तो सीमेंट बेचना शुरू किया था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बीच में जब कोविड के टाइम पर लोग ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे थे, तो इन्होंने पार्टनर भी किया था डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए अपस्टॉक वगैरह के साथ। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, वक्रांगी केंद्र यहाँ पर है। कई सारी गवर्नमेंट सर्विसेज जो मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह होती है वो वक्रांगी केंद्र के थ्रू समझाई जाती है, वहाँ से फ़ायदा भी उठाया जाता है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर जो वक्रांगी केंद्र में होती है। और अगेन मैं कहूँगा कि काफ़ी बड़ा इनका नेटवर्क भी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा मार्जिन बहुत थिन है इनके, और ये इनको प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी। और जिस तरीके से इसका चार्ट पैटर्न है, लगातार डिक्लाइन वाला ग्राफ है, और जब भी ये चीज़ हुई है, जब भी ये लगातार गिरावट दिखाता है, तो भाई साहब ये 10-12% से शांत नहीं होता, ये 20-25% की गिरावट दिखाता ही दिखाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 20 रुपये के लेवल बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 20 रुपये के लेवल पर सपोर्ट बना पाता है कि नहीं, वहाँ पर ये रुक पाता है कि नहीं। तो अभी के लिए जल्दबाजी मत करना, बस वेट एंड वॉच, देखो तमाशा देखो। यहाँ पर एंट्री करने की मेरे हिसाब से अभी जल्दबाजी मत करना। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।